ये एक कहानी है जैसी दूसरी कहानियां होती है। इसमें भी एक नायक है और एक खलनायक। हमें मालूम है कि खलनायक बुरा होता है, पर नायक वो कैसा होता है? क्या वो अद्भुत शक्ति और दृढ़ निश्चय वाला होता है, या वो हम में से ही कोई ऐसा होता है जो कुछ ऐसा कर जाता है जिसे दूसरे नहीं कर पाते? शॉपिंग खत्म कर लो, मैं बैंक जाकर आता हूँ। सब ठीक है बेटा, मैं बस अभी आया। जाने दो बेटा, वो कुछ ही देर में आ जाएंगे और फिर हम सर्कस जाएंगे। तुम सर्कस जाना चाहते हो ना? मैडम बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। अशोक, घर चले? और आज स्कूल में क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें अपना मैथ्स का रिजल्ट मिल गया? मैं फर्स्ट आया। आज फादर्स डे था। काश पापा भी यहाँ होते। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आई मिस हिम। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा।
अशोक आओ ना, चलो खेलने चलते हैं यार। अभी नहीं। माँ, क्या मैं बाद में जाकर क्रिकेट खेल सकता हूँ? अशोक, तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ। तो अपना दूध फिनिश करो और बड़ी को बाहर घुमाने ले जाओ। ठीक है। मासा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बाहर बुला रहे थे, तुम खेलने नहीं गए? मॉम ने कहा नो क्रिकेट। तुम्हारी मॉम अब भी तुम्हें अपनी नजरों के सामने चाहती है। वो क्या है? ये एक लंबी कहानी है। मेरे पास टाइम है। बेटे, क्या तुमने चंड अशोक के बारे में सुना है? क्या तुमने सम्राट अशोक के बारे में सुना है? बिल्कुल, उन्हीं से तो मुझे मेरा नाम मिला है। सम्राट बनने से पहले वो था चंड अशोक। दो 2000 साल पहले अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर अपने पिता बिंदुसार का राज सिंहासन पूरी तरह हथिया लिया। फिर आग की तरह उसने बाकी राज्यों पर भी कब्जा कर लिया, सिवाय एक के। कलिंगा। सम्राट बनने के लिए आज का दिन अच्छा है। दूत को भेजो। कलिंगा के वासी हमारी शर्तों पर राजी नहीं होंगे। सूर्यास्त होने से पहले युद्ध जरूर होगा। या तो हम इतिहास के महान सम्राट होंगे या फिर धरती में समा जाएंगे। महाराज, ये एक शक्तिशाली सेना है, आज तक की सबसे शक्तिशाली। इस युद्ध की कतई आवश्यकता नहीं। ये युद्ध समाप्त हो जाएगा जब हम और आप नहीं रहेंगे और संसार में बहुत से बदलाव हो चुके होंगे। तब आपको क्या लगता है इतिहास क्या बताएगा? अशोक पीछे हट गया क्योंकि वो कठिन था, या अशोक निकल पड़ा सूर्य पर विजय पाने? बहुत से सम्राट सूर्य पर विजय प्राप्ति के लिए गए, पर सभी असफल रहे। हमें असफलता का कतई भय नहीं है। हमें भय है तो सिर्फ इतिहास में भुलाए जाने और कायर कहलाए जाने का। परंतु ये कोई आसान युद्ध नहीं है। जिन युद्धों को जीतने में कठिनाई होती है वही लड़ने के योग्य होते हैं। अशोक बिंदुसार का बेटा लड़ने से नहीं डरता और असफल भी नहीं होगा। इसमें बहुत हत्याएं होंगी, लोग मारे जाएंगे। एक दिन हम सबकी मृत्यु होगी। इस भूमि पर जितना रक्त बहेगा ये उससे ज्यादा सोच सकती है। देखिए लाल झंडा महाराज, मतलब कोई बंधक नहीं। सबको मारो।
लाख की मृत्यु हो चुकी है और 2 लाख घायल हैं। अब आप कलिंगा के सम्राट हैं। आपने पूरे राज्य का नरसंहार कर दिया है। आपने रक्त की नदियां बहा दी हैं। महाराज, आपने नेटवर्क पॉपकॉर्न में अपने युद्ध का भयंकर दृश्य देखकर सम्राट अकेले कलिंगा के द्वार की तरफ दौड़े। अपना स्वर्ण रथ छोड़ लड़खड़ाते हुए कदमों से एक लंबा रास्ता तय करते हुए वो अपने नवविजयी साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ उस नगर का सर्वनाश देखने के लिए जो कभी भीड़ भाड़ वाला नगर था, जहां कभी जीवन था, वहां अब सिर्फ मृत्यु थी। प्रकाश लुप्त हो चुका था। बचा था तो सिर्फ अंधकार। स्वतंत्रता की हवा अब भय की दुर्गंध से प्रदूषित हो चुकी थी। संकीर्ण मार्ग पर चलते चलते उन्होंने सिर्फ भूखे बच्चे, रोती बिलखती स्त्रियां और मृत पुरुषों को ही देखा। सम्राट ने अनुभव किया कि युद्ध में किसी गौरव की प्राप्ति नहीं, उसकी मुट्ठी भर माटी को पाने की इच्छा उसे अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ी। संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट अब संसार के सबसे दुर्बल मनुष्य से आंख नहीं मिला पा रहा था। उसने कलिंगा पर विजय पानी चाहिए, क्योंकि वो एक समृद्ध राज्य था। ऐसे कलिंगा का सम्राट था जो राख में मिल चुका था। क्या वो ऐसे ही राज्य पर विजय पाने निकला था? क्या इस कलिंगा को सम्राट चाहिए था? ऐसी शक्ति किस काम की, जो केवल और केवल सर्वनाश करे? अब आगे आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में क्या सोचेंगी? हे महाराज, अब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या आप मेरे पिता को मुझे वापस लौटा सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए महाराज। तो आपने उन्हें मुझसे लिया है क्यों? हत्यारे, 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 हत्यारे। हम अपना जीवन मनुष्य की भलाई और सुख के लिए व्यतीत करेंगे। इसकी जानकारी राज्य में हर एक को दे दी जाए। आपके महाराज, आपके जनक शक्तिशाली अशोका ये घोषणा करते हैं। सुनो सुनो सारे वासियों सुनो। महाराज अशोका बिंदुसार के बेटे, जो हर कला में परिपूर्ण है, वो लाभ और स्वार्थ के लिए की जाने वाली हिंसा को त्याग रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी प्रजा के हित के लिए लड़ने की शपथ ली है। अब किसी भी विजय के लिए कोई हिंसा नहीं होगी। भोजन, सुख या क्रीड़ा के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की जाएगी। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। असली शक्ति ज्ञान में होती है महाराज। अवश्य, ज्ञान ही समस्त संसार की रक्षा करेगा। हमें संसार की शांति के लिए महान ज्ञानियों को ढूंढकर उन्हें एकत्रित करना चाहिए।
ज्ञानी थे, हर एक अपनी विद्या में निपुण था। वो सभी पृथ्वी के कोनों से एक ही उद्देश्य के लिए आए थे, इंसानियत को बचाने में सम्राट की मदद करने के लिए। आदरणीय विद्वानों, आपके यहां आने के लिए हम आभारी हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए शांति और समृद्धि का व्यापार किया है। बिना किसी विचार के हमने 1 लाख लोगों का हनन कर दिया। मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की लालसा उसे हत्या करने के नए गुण सिखाती है। हम जानते हैं मनुष्य शक्ति पाने की अपनी खोज को नहीं छोड़ सकता, तब भी उसे बचाना होगा। मानवता की रक्षा होनी चाहिए। सूरज की शक्ति लिया और उन्हें एक सोने के पदक में रख लिया। महाराज धीराज, ये पदक ज्ञान की पवित्र शक्ति और प्रकृति का प्रतिरूप है। ये अपना सही उत्तराधिकारी उस व्यक्ति को बनाएगा जो हृदय और बुद्धि से पवित्र होगा और उसे ही अपनी महान शक्तियों को प्रदान करेगा, जिसे वो व्यक्ति पापियों से संसार की रक्षा करने में उपयोग करेगा। इसे आपको सही उत्तराधिकारी मिलने तक आपके पास संभाल कर रखना है। जब तक नहीं मिलता आपको विश्राम नहीं करना है। जब अशोक ने हिंसा की राह को त्याग कर अहिंसा को अपनाया, तभी वो क्रूर अशोक से महान सम्राट अशोक बना। सम्राट अशोक के पिता कितने खुश हुए होंगे, है ना मासा? इससे पहले कि बिंदुसार अपने बेटे को महान सम्राट बनते देख पाते, वो गुजर गए। महाराज की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो शांति और समृद्धि की मिसाल बन गए। एक दिन सम्राट की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके शब्दों को याद रखा गया। उनका चिन्ह आजाद भारत का चिन्ह बन गया। इसके बावजूद पदक को धीरे धीरे भुला दिया गया। बहुत से ऐसे भी थे जो इस अद्भुत शक्ति को पाने की लगातार कोशिश करते रहे। बाबर भी उसे लेने भारत आया और उसके 200 साल बाद अंग्रेज भी आए। फिर भी वो इतिहास में कहीं गुम रहा।
नहीं मेरे बच्चे, तुम रो मत। मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान गंवाई। मुझे उनका चेहरा तक याद नहीं। बेटा, तुम्हें उनके चेहरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। मनुष्य पहचाना जाता है अपने कर्मों से। तुम्हारे पिता नायक थे। मैं उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ। अशोक, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी मुझे जाना होगा। आप कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर। आप वापस कब आएंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम। हम फिर मिलेंगे ना? जरूर मिलेंगे। मेरे पास आओ बच्चे, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे बड़ी, यहाँ क्या कर रहे हो? हे बड़ी, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो। सम्राट बनने के लिए आज का दिन अच्छा है। महाराज, आपने सूर्य को अस्त कर दिया है। मासा, ठीक है। सपना था। Here he comes, here he comes. La la la, who's he, la 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 la.
आज मैं तुम सबको भारत के एक महान यंग साइंटिस्ट से मिलवाना चाहती हूँ, डॉक्टर फर्नो। ये इस हफ्ते बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और ये यहाँ तुम सब से बात करने आए हैं। हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर फर्नो। आप क्या करते हैं डॉक्टर फर्नो? मैं INL के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में काम करता हूँ। आप साइंटिस्ट क्यों बने? बच्चों, जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर अपने देश के लोगों की मदद करूँगा और इसीलिए मैं साइंटिस्ट बना। बच्चों, क्या तुम लोग अपने गेस्ट को नहीं बताओगे कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डांसर, फुटबॉलर, एक्टर, क्रिकेटर, रेसलर, फुटबॉलर। मैं लोगों की रक्षा और उनकी मदद करना चाहता हूँ। तुम दूसरों की मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? अशोक। तुमसे मिलकर अच्छा लगा अशोक। तुम जैसे बच्चे ही कल का असली भविष्य है। कल हिस्ट्री एग्जाम है, रेडी रहना। छुट्टी। मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। मुझे भी। गुड बाय डॉक्टर फर्नो। अब तुम आउट करो। कंधा। जिस तरह से तुम बॉल कर रहे थे उससे तो यही होना था। मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा आइडिया है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो सिर्फ कॉमिक्स में होता है। ये मुमकिन नहीं है। बेटा, ये सच है। पदक ने तुम्हें चुना है। अब उसकी अद्भुत शक्तियाँ तुम्हारी हैं। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय एकदम पवित्र है। तुम्हारे अंदर अच्छाई है। तुम में दूसरों को सुरक्षा देने की चाहत है। ये वही गुण है जो सम्राट अशोक को मानवता के रक्षक के रूप में चाहिए थी। आपका मतलब है मैं सुपर हीरो हूँ? तुम हो सकते हो। मेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? अपने दिमाग से डर निकाल दो और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। वो दोबारा गायब हो गए। अब मैं सुपर हीरो हूँ। अपनी शक्तियाँ चेक करता हूँ। कोई डर नहीं। क्या मेरी बैटरी खत्म हो गई है? तुम अपनी शक्तियों को
बेवजह उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हें रक्षक बनने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर तुमने बुराई की शक्ति को हावी होने दिया तो पदक अपनी रक्षा खुद करेगा और तुम अपनी शक्ति खो बैठोगे। अगर तुम सही हुए तो पदक तुम्हें महान शक्तियां देगा। अगर तुम गलत हुए तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। याद रहे, तुम इस पदक और अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बता सकते। मम्मी को भी नहीं? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मनुष्य की बुराइयों से लड़ रहे हो तो वो कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगी। मतलब अब कोई स्कूल नहीं? काफी तेज हो। बिल्कुल नहीं। अगर तुम रोज अपने स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मासा, क्या आप हमेशा मेरी मदद करने आएंगे? बेटा अशोक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे तुम मुझे अपनी आंखों से देख पाओ या नहीं, हमेशा सच्चाई का साथ देना। मैं आपसे वादा करता हूँ। महान शक्ति प्राप्त करने के लिए अकेले युद्ध करना पड़ता है। अशोक, तुम जानते हो तुम कौन हो। तुम ये भी जानते हो कि तुम कौन हो सकते हो। महान शक्ति प्राप्त करने के लिए अकेले युद्ध करना पड़ता है। मैं तो अभी बच्चा हूँ। तुम सिर्फ एक बच्चे नहीं हो। लेकिन मैं अकेला नहीं लड़ सकता। तुम्हारे पास सम्राट के पदक की शक्ति है। अशोक, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं पढ़ाना शुरू करूं? खबर मिली है कि एक हवाई जहाज शहर के बीचों बीच गिर रहा है। जो लोग उस एरिया के पास मौजूद हैं, कृपया वहां से हट जाएं।
जहाज की ओर जा रहा है। वो लड़का दिखने में 8 साल का लग रहा है। साल की सबसे बड़ी खबर, 8 साल के बच्चे ने हवाई जहाज और कई जानें बचाई। ये बच्चा कौन है? ये कहाँ से आया है? खास बातचीत आज रात हमारे बड़े मेहमान के साथ। देखने के लिए बने रहिए। सूरज क्या फुटबॉल है, आसमान थोड़ा टॉल है, समंदर स्विमिंग पूल है, ये इतना कूल है। सूरज क्या फुटबॉल है, आसमान थोड़ा टॉल है, समंदर स्विमिंग पूल है, ये इतना कूल है। Here he comes, अलबेला, here he comes, खतरों से खेला, छोटा न समझो, ना ना ना, ये है हीरो। Here he comes now, there he goes, जोका है, there he goes, किसने रोका है, छोटा न समझो। Muchacho joven indio ha resultado ser un superhéroe. हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। भारत का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अब हम आपको INL की ओर ले चलते हैं, जहां हमारे रिपोर्टर हमें इस महान पल के बारे में बताएंगे। आप सभी का स्वागत है। हम अभी इंडिया न्यूक्लियर लैब के बाहर हैं, जहां डॉक्टर फर्नो अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद, हम आपके पास जल्द ही लौटेंगे। अभी हमारे साथ मिसेस फर्नो मौजूद हैं। मिसेस फर्नो, आप इस महान दिन के बारे में हमें अपने विचार बताइए। जी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत गर्व है। मेरे पति इस पर 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयोग सफल होगा। और तुम बेटा, तुम क्या सोचते हो, क्या होगा? डॉक्टर फर्नो के घर से फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।
अब हम वापस INL चलते हैं, जहां हमारे रिपोर्टर हमें और भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। एक्सपेरिमेंट को तैयार होने में 10 साल लगे। सैटेलाइट के द्वारा सूरज की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित की जाएंगी। इन केंद्रित किरणों को एक यंत्र के द्वारा बहुत तेजी से संचालित किया जाएगा। संचालन की समाप्ति पर भारी मात्रा में बिजली का निर्माण होगा। ये एक्सपेरिमेंट सूर्य की किरणों को बिजली में परिवर्तित करेगा और इस देश के लोगों को निशुल्क बिजली देगा। छोटे गांव में भी अब लोग बिजली का उपयोग कर पाएंगे। साथियों, करीब 10 वर्षों के बाद आज वो दिन आ गया है। हम जल्द ही प्रयोग शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के कल को इस बेशुमार शक्ति के द्वारा बदल देंगे, बिना किसी कीमत के। अब आप देखेंगे कि ये विश्व पूरी तरह से बदलने वाला है। साथियों, मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। मैं आप सबकी मदद का आभारी हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सेफ्टी ग्लास के पीछे चले जाएं और वहां से इसे देखें। ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नया कल देना चाहता हूँ। अब सब ठीक है। क्या अंदर कोई है? डॉक्टर फोनो। डॉक्टर फोनो? मुझे खतरा दिख रहा है। कैसा खतरा मासा? मैं बता नहीं सकता,
यही तुम्हारा इम्तिहान है। ठीक है मासा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। नहीं अशोक, अभी नहीं। अभी तुमने अपनी भावनाओं पर काबू पाना नहीं सीखा। मैं प्लेन उठा। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैंने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की और उनका भला चाहा, पर उनमें से किसी ने भी मुझे बचाया नहीं। अब मैं एक ऐसा जीव हूँ जिसका न कोई कल है और न ही कोई भविष्य। मैं एक राक्षस हूँ। मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा। एक खतरनाक आदमी शहर में घूम रहा है। वो पूरे शहर को तबाह कर रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने घरों में बने रहें और घबराइए नहीं। हीरो हमें बचाने आता ही होगा। शोर मचा रहे हो। तो तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें चुप करूंगा। पलटकर हमला नहीं कर सकती। चले जाओ, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। जाओ। से दूर ले जाना होगा। शहर को बर्बादी से बचाने के लिए हीरो उस राक्षस को शहर के बाहर ले गया है। खबर मिली है कि उन दोनों को सीलिंग पे देखा गया है और उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।
गेम ओवर। ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद भी ये लड़का जिंदा कैसे है? पदक ने तुम्हें चुना है। अगर तुम गलत हुए तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। वो लड़का बहुत ताकतवर है, वो वापस आएगा, जरूर आएगा। मुझे इस शहर को जल्द ही खत्म करना होगा। ये एक लंबी कहानी है। क्या तुमने सम्राट अशोक के बारे में सुना है? सबको मार दो! आपने सूर्य को अस्त कर दिया है। मानवता की रक्षा होनी चाहिए। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं ही क्यों? अशोक, तुम जानते हो तुम कौन? तुम ये भी जानते हो कि तुम कौन हो सकते हो? हमारा हीरो कहाँ है? आखिर उसे हुआ क्या? इसके बाद किसी ने भी उसे नहीं देखा। क्या वो डर गया या उसे हरा दिया गया? ये मैंने क्या किया? अभी शहर को कौन बचाएगा? मेरी शक्तियां भी कम हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मासा, मैं क्या करूं? हीरो, इस शहर का रक्षक, आज राक्षस से लड़ाई में पराजित हो गया। हमारा हीरो आखिरी में समुद्र में गिरते हुए दिखा। उसके बाद से हीरो का कुछ पता नहीं। क्या इस शहर का रक्षक अब नहीं रहा? क्या वो वापस आएगा? अगर नहीं तो कौन इस शहर को उस राक्षस से बचाएगा? बस अब मैं सोने जा रही हूँ। मेरी तरह आप भी अपने कपड़े बनाइए। अपनी परेशानियां हटाइए, लाल तेल लगाइए और बाल उगाइए। सीलिंग टूट गया। क्या करें?
अब मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। मैं इसकी सारी शक्ति को अपने अंदर समेट कर नष्ट हो जाऊंगा। फिर ये सारा शहर मेरी तरह चलेगा। हाँ, चलेगा। पापा, मुझे पता है क्या करना है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? अब तो ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। तुम फिर आ गए और तुम्हें बहुत देर हो गई। देर कभी नहीं होती। रुक जाओ। तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा इंसान जरूर होगा। आखिर इस चेहरे के पीछे कौन है? ये तुम नहीं हो। इससे पहले कि मेरी ताकत खत्म हो जाए, मुझे इसे रोकना होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ए, तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो? बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? अशोक। अशोक। तुम दूसरों की मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद हम फिर मिलेंगे। ये मैंने क्या किया? कौन हो तुम? मैं हूँ अशोक। मैं डॉक्टर फर्नो। तुमने मुझे पहचाना नहीं? डॉक्टर फर्नो? क्यों? मैं क्रोध में अंधा हो गया था। आपको मदद चाहिए। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है अशोक, लेकिन तुम सबको बचा सकते हो। हाँ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हें मुझे यहाँ से दूर ले जाना होगा। पर आप मर जाएंगे। मैं मर जाऊंगा ये जानकर कि जो मैं नहीं कर सका वो तुम कर सकते हो अशोक। दुनिया को एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य देना। गुड बाय डॉक्टर फर्नो। अब मुझे जाने दो अशोक। क्या तुमने अपना दूध पी लिया? पर मुझे दूध की जरूरत नहीं है मॉम। क्या कहा? मैंने कहा अभी पीता हूँ मॉम। आज के मुख्य समाचार। हमारा सुपर हीरो फिर विजयी हुआ। Esa es la pregunta del millón. 今天审计的印度乔继燕双男孩。
यही है हीरो। हाँ 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 ना 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 यही यही सूरज क्या फुटबॉल है, आसमान थोड़ा चौल है, समंदर स्विमिंग पूल है, ये इतना कूल है। सूरज क्या फुटबॉल है, आसमान थोड़ा चौल है, समंदर स्विमिंग पूल है, ये इतना कूल है। Here he comes, अलबेला, here he comes, खतरों से खेला, छोटा न समझो, ना 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 यही है हीरो। Here he comes now, there he goes, झोंका है, there he goes, किसने रोका है, छोटा न समझो, ना 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 यही है हीरो। हाँ 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 कमजोर को बचाएगा, विलन्स की बैंड बजाएगा, बुरा करना नहीं तो डरना नहीं, वो ये कमजोर को बचाएगा, विलन्स की बैंड बजाएगा, बुरा करना नहीं तो डरना नहीं, वो ये Here he comes, take no पंगा, here he comes, all there दे दंगा, छोटा न समझो, ना 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 यही है हीरो। Here he comes now, there he goes, झोंका है, there he goes, किसने रोका है, छोटा न समझो, ना 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 यही है हीरो। हाँ 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 Ashoka the hero। जिंदगी आपको बहुत मुश्किल लगती है तो एक नजर भगवानों की दुनिया पर डालकर देखिए। कुछ राक्षसों से लड़ते हैं तो कुछ की किस्मत है और भी खराब। मारुति कुछ डिफरेंट है। हनुमान रिटर्न्स आज दोपहर 12 बजे कार्टून नेटवर्क पॉपकॉर्न पर। कस लो कमर अपने पसंदीदा कलाकारों के साथ जो ले जाएंगे आपको समय के उस पार। आ गई है क्रिश एंड बाल्टी बॉय एक्सप्रेस मंडे से थर्सडे दोपहर 12 बजे कार्टून नेटवर्क पॉपकॉर्न में।